राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। जी हां, जिनके बदौलत हमारे प्रधानमंत्री ने राजा राम के उस कहे गए वचन को पूरा किया, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुना ना आपने कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से कहा कि हमने भगवान राम के उस प्रतिज्ञा को हमने पूरा किया, जो राम के वंशज का जो परंपरा रहा था उस परंपरा को हमने निर्वाहन किया। लेकिन उनके उस परंपरा को निर्वाहन करने में जो हनुमान की तरह, जामवंत की तरह, सुग्रीव की तरह सीमा पर पाकिस्तानी फौज को छक्के छुड़ा दिया, उस व्यक्ति के परिवार से मिलने के लिए इनके पास वक्त नहीं था। ये वैभव सूर्यवंशी, जिसका अभी कह सकते हैं कि कैरियर की शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई है। चंद आईपीएल के मैच में उन्होंने अपने खेल का जौहर का प्रदर्शन किया, खेल का प्रदर्शन किया। उनसे मिलने के लिए उनके परिवार को प्रधानमंत्री सचिवालय से विशेष तौर पर आमंत्रण ही नहीं भेजा गया। वो ठीक ठाक से पटना पहुंचे और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो, उसकी खास तरीके से प्रबंध भी किया गया। समस्तीपुर से लेके यहां तक पहुंचाने में प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी दी गई थी। एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री ने वैभव सूर्यवंशी और उनके माँ पिता से उन्होंने मिला भी। वो कुछ सेकंड का वीडियो और कह सकते हैं कि तस्वीर भी जारी हुई है। प्रधानमंत्री अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी उस तस्वीर को जारी किया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हालांकि बिहार में कई लोग शहीद हुए भारत पाकिस्तान के उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन सिर्फ एक सैन्य बीएसएफ अधिकारी मोहम्मद इम्तियाज, जिसको शहीद का दर्जा दिया गया और पूरे सम्मान के साथ जिसकी अंतिम यात्रा निकाली गई, छपरा के हमारे इम्तियाज साहब सब इंस्पेक्टर थे बीएसएफ में, वो शहीद हुए। और कहा जा रहा है कि शहीद होने से पहले उन्होंने अपनी पूरी बटालियन का जान बचाया। इनके साथ 7 लोग और बुरी तरह से घायल थे। उन घायलों को सिर्फ बचाया ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया और पीछे हटने को मजबूर भी कर दिया। और फिर अपने तमाम जो घायल साथी थे उनको किसी तरीके से
हेल्प मिले, उन्हें चिकित्सा हेल्प मिले, इसके लिए लगातार वो कोशिश करते रहे। सूचना उनके बटालियन तक पहुँचे, बीएसएफ के हेडक्वार्टर तक पहुँचे जम्मू में, इसकी वो पूरी कोशिश करते रहे, जबकि वो खुद घायल थे। तमाम 7 अपने साथियों के, घायल साथियों को उस पहाड़ी के दर्रा से किसी तरीके से लेके वो धीरे धीरे नीचे आ रहे थे अपने पूरे बटालियन के साथ। तब जब पाकिस्तान उस पोस्ट पर खदेड़ दिए गए, इतनी बड़ी वीरता का परिचय उन्होंने दिया। आज वैभव सूर्यवंशी की तरह उनके मोहम्मद इम्तियाज के परिवार वाले भी इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का बुलावा आएगा। और इंतजार क्यों ना करें, सवाल जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री पूरे देश में जिस तरीके से घूम घूम कर अपनी बाहें फैला रहे हैं, ऐसे में जिसने अपने पराक्रम के सहारे आज मोदी को बाह फलकाने की ताकत दिया है, उसका परिवार ये उम्मीद क्यों न करे कि प्रधानमंत्री सचिवालय से उनको मिलने के लिए बुलावा आए। लेकिन कोई बुलावा नहीं है। आज उनका परिवार निराश है, उनका परिवार उदास है कि काश प्रधानमंत्री हमारे उस पति के, हमारे पिता के उस शहादत को याद करते तो आज गर्व से सीना मेरा चौड़ा हो जाता। मेरे शहीद पिता, मेरे शहीद पति की आत्मा को और शांति मिलती और आने वाले जनरेशन को संदेश जाता कि इस देश पर मर मिटने वाले के लिए प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक इस कदर शहीद के परिजनों से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस जो एक अंदाज है नरेंद्र मोदी की, सियासत को साधने के लिए बहुत सारी चीज़ों को वो देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं था, वो सियासत भी है जो साधना चाहते हैं इस चुनावी समर में। उन्होंने सियासत को साझा। विजय सिन्हा के घर गए, उनके बेटा के रिंग सेरेमनी में उनके पास इतना वक्त था कि विजय सिन्हा के बेटे के रिंग सेरेमनी में वो गए, वहाँ रुके, आशीर्वाद दिया। लेकिन इम्तियाज के घर पे जाने में मुश्किल से पटना से 1 घंटे का समय लगता। काश उनके पास वक्त नहीं था, वो राजभवन में रात गुजार दिए। अगर हुक्म होता तो सारे परिजन पटना एयरपोर्ट पर विकास सूर्यवंशी के परिवार की तरह इंतजार करता रहता। लेकिन सूचना तो दूर, किसी ने याद तक नहीं किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये कैसे भूल सकते थे। इन्होंने याद किया और विक्रमगंज के उस मंच से उन्होंने बिहार के शहीद को, शहादत को उतने ही बहादुरी से याद किया जितनी बहादुरी से लड़ते हुए इसने अपनी जानों की परवाह किए बगैर पूरी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया, निछावर कर दिया इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए। ये अलग बात है कि आज उस शहीद के लिए प्रधानमंत्री के मन में भले 2 शब्द हों, लेकिन उनके परिजनों से मिले, उनको परिजनों से मिलकर देश को संदेश दें। कानपुर में मिले उन्होंने, कानपुर में वो जिसकी वहाँ पुलवामा में, पहलगांव में जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके परिजन से उन्होंने मिला। लेकिन छपरा के उस शहीद के परिजनों से मिलना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। क्यों? वो इम्तियाज था इसीलिए। क्यों? इसकी कोई जात न थी इसलिए। क्यों? इम्तियाज के सहारे सियासत नहीं साधी जाती है इसलिए। कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल छोड़ दिए नरेंद्र मोदी जब इम्तियाज के परिवार वालों से उन्होंने मिला ही नहीं, मिलने की कोशिश भी नहीं की। तो यही सियासत है और इसी सियासत को समझने की जरूरत है कि आज की राजनीति में वोट महत्वपूर्ण है। वैभव सूर्यवंशी हो या विजय सिन्हा, उनके जाति की वोट चाहिए। इम्तियाज आज बीजेपी के लिए एज ए वोट बैंक या वोटर के रूप में उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है।
तो शहीद होने के बावजूद भी उनके शहादत को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री के पास वक्त करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं।